कोरोना पैंडेमिक की वजह से आप सबको पता है कि आपका जो फर्स्ट लेसन है 1.1 हैज़ बीन कैंसल्ड। वो उम्मीद किया गया है इस साल के लिए एटलीस्ट सिलेबस में से उसको निकाला गया है। सो ईयर विल स्टार्ट विद आर 1.2 ऑन टू द समिट वी रीच द टॉप। इस लेसन के जो आइस ब्रेकर क्वेश्चन आंसर्स है हम उसके बारे में आज पढ़ाई। सो लेट अस स्टार्ट। से आपको पहला सवाल दिया गया है कि डिस्कस विथ योर पार्टनर एंड कंप्लीट द वेब ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू क्लाइंबिंग। क्लाइंबिंग यानी किसी ऊपर चढ़ते जाना। तो ये क्लाइंबिंग के कौन कौन से एक्टिविटीज़ आते हैं देखो आपको दिए गए हैं। माउंटेनियरिंग, बोल्डरिंग, रॉक क्लाइंबिंग, हाइकिंग, ट्रैकिंग, रैपलिंग एट्सेट्रा। तो ये एक्टिविटीज़ कैसी होती है आपको हेल्प के लिए मैं इसके पिक्चर्स बताती हूँ। देखो माउंटेनियरिंग इज़ लाइक दिस। आपको पता है किसी भी बड़ी माउंटेन पे यानी जहाँ पे बर्फ़ गिरती है, बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ना, इट इज़ कॉल्ड माउंटेनियरिंग। देन यू हैव नेक्स्ट बोल्डरिंग। बोल्डरिंग यानी क्या? यू कैन सी हियर दीवारों पर या ऊंची ऊंची दीवारों पर ऐसे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स लगाए जाते हैं जो दीवारों में फिक्स रहते हैं और फिर इनको पकड़ के एक हाथ से उसको पकड़ कर ये चलना होता है, ऊपर चढ़ना होता है। दिस इज़ कॉल्ड बोल्डरिंग। देन यू हैव द नेक्स्ट दैट इज़ रॉक क्लाइंबिंग। ये आपको पता है बहुत बड़े से पत्थरों पर जो रॉक रहते हैं नेचुरल कुदरती, उसके ऊपर चढ़ना, दिस इज़ कॉल्ड रॉक क्लाइंबिंग। देन यू हैव द नेक्स्ट दैट इज़ हाइकिंग। अभी हाइकिंग क्या है? यू कैन सी हियर हाइकिंग ये कुछ दिनों का, ज़रा लंबे दिनों का ऐसा एक सफ़र रहता है और जो पहाड़ों पर ही चढ़े जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा बर्फीले, एक दिस इज़ अ लॉन्ग वॉक। ये एक लॉन्ग वॉकिंग रहता है। लेकिन कैसी है देखो, यहाँ पर जगह थोड़ी डेंजरस है, राइट, ख़तरनाक, एडवेंचरस, जहाँ पे हम बोलते हैं ना साहसी, ऐसी जगहों पर ये हाइकिंग किया जाता है फॉर मैनी डेज, ज़्यादा दिनों का। इसके लिए यू कैन सी द बैग्स वगैरह लेके लोग जाते हैं। देन द नेक्स्ट इज़ रैपलिंग। रैपलिंग क्या होता है? यू कैन सी विद द हेल्प ऑफ दीज रोप्स एंड ऑल, आप पहाड़ों पर बड़े बड़े पत्थरों पर चढ़ते हैं। दिस इज़ कॉल्ड रैपलिंग, राइट। देन नेक्स्ट इज़ ट्रैकिंग। अभी ट्रैकिंग और हाइकिंग में थोड़ा कन्फ्यूजन है सब लोगों को। ट्रैकिंग जो है ये 1 डे का मैक्सिमम टूर रहता है। टूर इन द सेंस बड़ी बड़े पहाड़ों पर ही जाते हैं लोग, लेकिन ये 1 डे होता है और ये थोड़ा कैसे पता है, कुदरती यानी जो आसान एरिया है घूमने के बहाने से निकलते, दिस इज़ ट्रैकिंग। वेराज हाइकिंग जो है, हाइकिंग क्या है, थोड़ा ज़्यादा दिनों का रहता है वो क्लाइंबिंग एक्टिविटी, प्लस वहाँ पर थोड़ा खतरा भी हो सकता है। ओके, दिस वे। और एक आपके ये तीनों मैंने आपको इसके आइडियाज़ दिए कि इनका मतलब क्या है, पिक्चर की वजह से आपको वो ज़्यादा बेहतर समझ आए। नाउ हियर सी नेक्स्ट इज़ आपका शॉर्ट डायलॉग लिखना है। व्हाट आर द सर्टन देर आर सर्टन प्री रिक्विसाइट्स यानी क्या, कुछ पहले हमको तैयारी रखनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे माउंटेनियरिंग है, माउंटेनियरिंग को जाना है तो हम निकल के जा नहीं सकते, जैसे बाज़ार जा रहे घूमने जा रहे, बिल्कुल नहीं। यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ, आपको कुछ तैयारी एडवांस में करनी पड़ती है, दैट इज़ प्री रिक्विसाइट्स। सो हियर विथ द रेफरेंस दैट इज़ गिवन बिलो, आपको नीचे कुछ पॉइंट्स ये देखो, टाइम दिया है, डिस्टेंस, इक्विपमेंट, मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस, क्लोथ्स एंड ट्रेनिंग। इसका इस्तेमाल करते हुए, इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हुए हमको एक शॉर्ट डायलॉग लिखना है। आई विल हेल्प यू फॉर दैट। डायलॉग लिखना है, देखो यार यू कैन सी कैसे डायलॉग लिखेंगे। जैसे दो दोस्त है, राज और आदर्श, ये मैंने अज्यूम किया है, आप ये नाम बदल सकते हैं। हेलो आदर्श, हाउ आर यू? हाय राज, आई एम एब्सोल्युटली फाइन एंड फिट। टेल मी समथिंग न्यू। Raj, I came to know about your selection as head of the mountaineering group of your club. Thank you, Raj. Hacha, listen, we are planning to organize a 1 day trek in Sahyadris. That's amazing. Please tell me something about your amazing upcoming trek. Why not? The trek route is approximately 7 kilometers. We are also trying to arrange for trekking poles, बैकपैक्स फ्रॉम अ लोकल डीलर, यानी वही के जो डीलर है, दुकान वाले हैं, उनके पास से हम बैकपैक्स और ट्रैकिंग के पोल्स ख़रीद लेंगे। यहाँ से कुछ लेके जाना, मतलब ज़्यादा चीज़ें लेके जानी नहीं है। देन फर्दर हम क्या करने वाले हैं? राज, आदर्श, कैन आई ऑल्सो ज्वाइन इट? आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड फॉर इट। तो आदर्श इज आस्किंग हिम क्या इफ़ ही कैन ज्वाइन द ट्रैक, and Adarsh allows him, yes, you are trained, you can. It's not full yet, I mean the group is not full yet, you can join. Wow, that's a great news for me. Adarsh, I hope you have all the required things like trekking shoes, a fleece jacket,
plus be prepared mentally to tackle any panic situation. So here he's talking about the things that he requires like trekking shoes या फ्लीस, ये जो चीज़ें हैं वो ज़रूरत की है पहनने के लिए, लेकिन उसके अलावा हमको मेंटली भी कुछ चीज़ों को क्या करना है वहाँ पर सामना करता पड़ता है, जैसे टैकल करना यानी किसी प्रॉब्लम को सुलझाना। तो वो कहते हैं वहाँ पे पैनिक सिचुएशन, कभी हवा ख़राब होती है, कभी सेहत बिगड़ती है, लेकिन उस वक्त हमको क्या करना है, उन हालातों को टैकल करना है। तो राज कहता है येस डियर, आई एम ऑल फिट फॉर इट, मैं पूरी तरह से रेडी हूँ और तंदुरुस्त हूँ। सो जस्ट वेरी हैप्पी टू जॉइन यू। ओके, कैच यू लेटर, आई हैव टू इन्फॉर्म माई पेरेंट्स। फिर राज वहाँ से बताते हुए निकल जाता है कि मैं मेरे पेरेंट्स को इन्फॉर्म करता हूँ और आपको बाद में ज्वाइन करूँगा। आदर्श बोलता है ओके बाय। तो इस तरीके से हमने छोटा सा डायलॉग लिखा जिसमें वो सारे पॉइंट्स इंक्लूड किए जो हमको क्या दिए हैं, टेक्स्ट बुक में दिए हुए। See, the last question that is given to you is discuss with your partner the various hazards and mountaineer trekker has to face in the expedition. एक्सपीडिशन यानी ये जो मुहिम पे जा रहे हैं, वो जो एक्टिविटी करने वाले चढ़ने की, ट्रैकिंग की या माउंटेनियरिंग की, वहाँ पे कौन कौन सी हैज़ार्ड्स यानी कौन कौन सी तकलीफ़ें, कौन कौन सी रुकावटें आती है। सियर माउंटेनियरिंग इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट एडवेंचरस येट डेंजरस स्पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। देखो, पहाड़ों पर चढ़ना, माउंटेनियरिंग, ये आसान टास्क नहीं है, ये एक स्पोर्ट है, खेल है, लेकिन ये बहुत ही ख़तरनाक है। ऑल्सो एडवेंचरस है। ऑफकोर्स जो जिंदा दिल लोग रहते, स्ट्रॉन्ग रहते हैं, वो उसको बहुत एन्जॉय करते हैं, बट इट इज़ रिस्की एज वेल। इट इन्वॉल्व्स, इसमें क्या क्या खतरा हो सकता है, रॉक फॉल, कभी कभी पत्थर गिरते हैं, एवलांचेस मतलब कभी कभी ज़मीन खिसक जाती है, फॉल्स ड्यू टू अनअटेंशन यानी ध्यान न देने से वहाँ से गिरने का खतरा है। इंक्लीमेंट वेदर, कभी कभी वेदर बहुत ही अचानक से ख़राब होता है। इक्विपमेंट फेलियर, कभी कभी कोई जो हम चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए ले जाती है वो वहाँ पर जाके ख़राब होती है। फैटिक यानी चक्कर आना। इनएडिक्वेट ट्रेनिंग, कुछ लोग एक्साइट होकर जाते हैं लेकिन उनकी ट्रेनिंग पूरी नहीं रहती, यानी अधूरी ट्रेनिंग की वजह से भी आपको नुकसान पहुँच सकता है। समिट फीवर, ऊंचाई पे जाने के बाद कुछ लोग को डर लगता है। एंड ऑल्टीट्यूड सिकनेस यानी ऑल्टीट्यूड सिकनेस यानी क्या, ऊंचाई का डर, जिसको वर्टिगो भी कहा जाता है, यानी ऊपर चढ़ने के बाद किसी को चक्कर आती है, बुखार आती है या उल्टियाँ होती हैं। ओके, सो दिस इज़ योर आइस ब्रेकर्स पार्ट ऑफ 1.2। सारे बच्चे इसको ध्यान से सुनेंगे और आंसर्स आपके नोटबुक में इसको कॉपी करना है।